सोचिए, आप एक नए सैनिक हैं, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन असली युद्ध का आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है और आपको सीधे वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे खतरनाक बैटलफील्ड में भेज दिया जाता है। यहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब है तुरंत मौत। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि नए सैनिक पहली बार युद्ध की असली सच्चाई का सामना कैसे करते हैं। हम देख रहे हैं कि सोल्जर डार्ट गेम खेल रहे हैं, बियर पी रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। इतने में एक ऑफिसर देखता है कि कुछ नए सोल्जर आए हुए हैं। वह उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है, असली वॉर के बारे में बताता है। ये सुनकर वो सोल्जर कुछ डर जाते हैं। इतने में एक सोल्जर एक अनाउंसमेंट करने के लिए खड़ा होता है और वो सबको बताता है कि ऑफिसर लिप्टन को हमारी कंपनी का नया सार्जेंट बना दिया गया है। ये सुनकर सारे सोल्जर्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन नए सार्जेंट के पास जो खबर है उसको सुनकर सबकी हंसी गायब हो जाती है। वो सबको बताता है कि तैयार हो जाओ, कल सुबह हमें फिर से जंग के लिए निकलना है। अगले सीन में हम ऑफिसर विंटर्स को देखते हैं, जो सारे सोल्जर्स को अगले ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे रहा है। वो बताता है कि हमें हॉलैंड के अंदर जाना है, जहाँ पर जर्मन सोल्जर्स ने कब्जा कर रखा है। अब सभी सोल्जर ऑपरेशन पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने हथियार तैयार कर रहे हैं। इतने में वे सभी सोल्जर्स देखते हैं कि दूर जीप में बैठकर कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये तो कैप्टन सोबल है, जिसके अंदर उन सभी ने ट्रेनिंग ली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे सोल्जर हॉलैंड में पैराशूट की मदद से उतर गए हैं। सैकड़ों प्लेन और हजारों सैनिक, जिनमें से कोई नहीं जानता कि वह कल सुबह का सूरज देख पाएंगे या नहीं। जमीन पर उतरकर वे जल्दी से अपना पैराशूट समेटते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम सैनिकों को देख रहे हैं कि वे एक जगह पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। आसमान में फाइटर प्लेन को उड़ते हुए देख रहे हैं। ऑर्डर मिलने पर अब वह आगे बढ़ते हैं। अचानक कुछ सैनिकों को बिल्डिंग की खिड़की पर कुछ हलचल दिखाई देती है। उनको लगता है कि यह जर्मन सैनिक है, लेकिन नहीं, ये तो कोई औरत है और यह टाउन अभी भी उन जर्मन सैनिकों से सुरक्षित है। हम देख रहे हैं कि इस टाउन में जश्न का माहौल है और सभी लोग खुशी से नाच गा रहे हैं। वहाँ पर बच्चे सैनिकों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की को कुछ आदमी जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे हैं। वे उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसके बाल भी काट रहे हैं। सारे सोल्जर खड़े होकर ये सब चुपचाप देख रहे हैं। वे ये सोच रहे हैं कि ये सब इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर इन औरतों का क्या दोष है। एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि इन लड़कियों ने जर्मन सोल्जर्स के साथ संबंध बनाए थे, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। अब रात हो गई है और हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स रात में बाहर घूम रहे हैं। वह एक आदमी को बेसमेंट से निकलता हुआ देखते हैं और उस पर बंदूक तांग देते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें बताता है कि वो जर्मन नहीं है। अमेरिकी सोल्जर्स उसे कहते हैं कि अगर उसे कोई जर्मन सोल्जर दिखाई दे तो उसकी खबर तुरंत हमें दे, हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने ही आए हैं। ये सुनकर वह आदमी उन्हें खाने के लिए कुछ चीज देता है। अगले दिन सुबह सारे सोल्जर्स टैंक पर बैठकर आगे निकल पड़ते हैं। एक सोल्जर आगे जाकर रास्ता देख रहा है, लेकिन अचानक उसे गोली लग जाती है। जर्मन सैनिक आ गए हैं। यह देखकर सारे अमेरिकी सोल्जर अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जर्मन सोल्जर्स पर बम से हमला कर देते हैं। अब अमेरिकी सोल्जर उस गाँव के अंदर घुस रहे हैं। उन्हें पता है कि आगे जर्मन सोल्जर्स ने डेरा डाला हुआ है, इसीलिए वो धीरे धीरे और संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। वे पूरे गांव में घूम घूम कर ये देख रहे हैं कि कहीं यहाँ जर्मन सोल्जर तो नहीं है। अमेरिकी सेना के टैंक हमें आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक सोल्जर टैंक चला रहे सोल्जर को बताता है कि आगे जर्मन सेना का टैंक खड़ा हुआ है, जिसको उन्होंने घास में छुपा रखा है, लेकिन वो इस चेतावनी को अनदेखा कर देता है और आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, जर्मन टैंक उन पर हमला कर देता है, जिससे अमेरिकी टैंक तबाह हो जाता है। अब ये लड़ाई बंदूक और गोलियों की नहीं रही, बल्कि टैंक से टैंक की हो गई है। ये सब देखकर अमेरिकी सोल्जर पीछे भागने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर जर्मन सैनिक भी उन पर मशीन गन से हमला कर देते हैं। जर्मन सेना का टैंक आगे बढ़ता है और दूसरे अमेरिकी टैंक को भी उड़ा देता है। अमेरिकी सेना पर बम और गोलियों से जोरदार हमला हो रहा है। अब सारे सोल्जर सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। जर्मन सेना के टैंक और मशीन गन का सामना कर पाना अमेरिकी सेना के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वो पीछे हटने लगते हैं। इतने में एक सीनियर सोल्जर बम से मशीन गन पर हमला कर देता है और उसे उड़ा देता है, लेकिन जर्मन टैंक धीरे धीरे करके सारे अमेरिकी टैंक को उड़ा रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर जर्मन सोल्जर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और अमेरिकी सैनिक पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। अब अमेरिकी सोल्जर्स को एक नई स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। हम देख रहे हैं कि जर्मन सैनिक अमेरिकी सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। उनके टैंक के हमले का जवाब अमेरिकी सोल्जर अपनी गोलियों से दे रहे हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे। पीछे हटते हुए एक अमेरिकी सोल्जर्स को गोली लग जाती है, उसका साथ ही उसका
इलाज करने वहाँ पर तुरंत पहुँच जाता है। जर्मन सोल्जर्स आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को सोचकर वो सोल्जर अपने दोस्तों से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे यहीं पर छोड़ दो। लेकिन उसके दोस्त उसे वहाँ नहीं छोड़ते, बल्कि लकड़ी के एक फट्टे पर उसे बिठाकर आगे बढ़ते हैं। वह किसी भी हाल में अपने दोस्त को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। हर तरफ तबाही का मंजर है। अमेरिकी सैनिक अब गांव से बाहर निकल आए हैं। अचानक ऑफिसर विंटर्स के साथ खड़े हुए सैनिक को सर में गोली लग जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन हेलमेट की वजह से गोली उसके सर में नहीं लग पाती और उसकी जान बच जाती है। ऑफिसर विंटर्स को उसका साथी बताता है कि 4 सैनिक मर चुके हैं और 11 सैनिक घायल हैं। कैप्टन विंटर्स उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर देता है और सारे अमेरिकी सैनिक अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चले जाते हैं, हताश और निराश। आसमान में काला धुआं नजर आ रहा है। चलते हुए टैंक, सड़कों पर चलते हुए जर्मन सैनिक जो इस बात से बहुत खुश हैं कि उन्होंने अमेरिकी सेना को वापस खदेड़ दिया है। अब हम एक छोटा सा टनल देख रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक अमेरिकी सैनिक उसमें अभी भी छुपा हुआ है। वह बाकी सारे अमेरिकी सैनिकों के साथ वापस नहीं जा पाया और वहीं फंस गया। अब रात हो गई है और ये सैनिक वहीं पर छुपा हुआ है। अमेरिकी सैनिक रात में बैठकर खाना खा रहे हैं और आज मिली हार के बारे में बात कर रहे हैं। उस गांव में छुपे हुए अमेरिकी सैनिक ने एक आदमी को पकड़ लिया है। उसे देखकर उसकी बेटी भी वहां पर पहुंच जाती है। अब वे तीनों लोग जर्मन सेना से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। वो आदमी देखता है कि अमेरिकी सोल्जर की पीठ पर एक गहरा घाव है। दरअसल बम के धमाके में लोहे का एक टुकड़ा उड़कर उसकी कमर में घुस गया था। वो आदमी चाकू की मदद से उस लोहे के टुकड़े को बाहर निकाल देता है। इतने में बाहर कुछ हलचल होती है जिससे अमेरिकी सोल्जर वहां देखने आता है और देखता है कि जर्मन सैनिक उसी की तरफ आ रहे हैं। ये देखकर तीनों लोग पीछे की तरफ छुप जाते हैं। अमेरिकी सोल्जर उस आदमी और उसकी बेटी को पीछे छुपा देता है। 3 जर्मन सैनिक मुआयना करके वहां से चले जाते हैं, लेकिन एक जर्मन सैनिक को खून से लथपथ एक रुमाल मिलता है जिसे देखकर उसे डाउट होता है, लेकिन फिर वह वहां से चला जाता है। जाते हुए उसे अचानक कुछ आवाज आती है जिससे वे बंदूक उठा लेता है और आवाज लगाता है कि जो भी है बाहर निकल जाए, नहीं तो वो गोली चला देगा। अमेरिकी सैनिक ये सब होते हुए देख रहा है और मौके का फायदा उठाकर वो उस जर्मन सोल्जर पर हमला कर देता है। अब दोनों सैनिकों में लड़ाई हो रही है, लेकिन अमेरिकी सैनिक उस जर्मन सैनिक को मार गिराता है। अब हम अमेरिकी सोल्जर्स को देख रहे हैं जो अपने मरे हुए साथियों को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कुछ अमेरिकी सैनिक अंधेरे का फायदा उठाकर वापस उसी गांव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामने से कुछ टैंक आ रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि पूरी जर्मन सेना और उनके टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं और उस गांव से निकल रहे हैं। ऑफिसर विंटर्स अपने साथी के साथ खड़ा होकर चलते हुए गांव को देख रहा है। वो इस बात से बहुत निराश है कि वह कुछ नहीं कर सकता। अगली सुबह वो अमेरिकी सोल्जर बाहर निकलता है। जर्मन सेना अब यहाँ से जा चुकी है। वो अपने मरे हुए साथी को देखता है। सामने से एक जीप आती है जिसमें अमेरिकी सोल्जर बैठा हुआ है। वो अपने दोस्त को जिंदा देखकर बहुत खुश है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर वापस अमेरिकी सेना के पास आ जाते हैं। ऑफिसर विंटर्स अपने साथियों को अब आगे जाते हुए देख रहा है। अपने साथी ऑफिसर के साथ वह आगे की स्ट्रेटजी को भी डिस्कस कर रहा है। वो उसे बता रहा है कि उसे पीछे हटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में पहली बार होती हैं, ये उनमें से एक है।